चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं KPIT टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों KPIT की बात करें तो आज के दिन इस कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिले और अर्निंग्स आने से पहले भी KPIT की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़बरदस्त दिखी थी। 4% के आसपास की तेज़ी दिखी थी KPIT में और अर्निंग्स आने के बाद लगभग हमें 8% की तेज़ी देखने को मिली थी KPIT में। तो इसका हम सिंपल सा मतलब ये निकलता है कि अर्निंग्स को लेकर बाजार की एक्सपेक्टेशन अच्छी थी और अर्निंग्स जब रिपोर्ट हुई तो एक्सपेक्टेशन से बेहतर रिपोर्ट हुई, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। तो एग्जैक्ट इस कंपनी के अर्निंग्स में क्या क्या देखने वाली पॉइंट है तो चलो उसको देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले KPIT टेक्नोलॉजीज़ को हाल ही में बाज़ार ने काफ़ी ज़्यादा तोड़ रखा था। अब इसका सबसे बड़ा कारण था मैनेजमेंट का वार्निंग, जो कि उन्होंने Q1 और Q2 को लेकर दिया था। उन्होंने बोला था $, में जो रेवेन्यू वो रिपोर्ट करेंगे उसमें ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन हमसे आप मत करना, Q1Q बेसिस पे भी नहीं और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी नहीं, ठीक है। और वैसा ही कंपनी के अर्निंग्स में दिखा भी। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैनेजमेंट की जो वार्निंग्स हमें दिखी थी उस वार्निंग से बेहतर ग्रोथ KPIT टेक्नोलॉजीज़ ने दिखाया था। इसी वजह से एक टाइम पे KPIT में 10% तक की भी तेज़ी हमें देखने को मिल गई थी। अब एग्जैक्ट कंपनी के नंबर्स में क्या पॉइंट देखने वाली है तो चलो उसको देख ही लेते हैं। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। देखो दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी के Q1Q बेसिस पे कांस्टेंट करेंसी के टर्म में जो रेवेन्यू इसने शो किया है वो 3.6% से हमें गिरती हुई नज़र आई है, ठीक है। और एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो इन लाइन है, यानी कि एक्सपेक्टेशन भी ऐसा ही कुछ था, 3.5% गिरने का और 3.6% ही गिरावट दिखा है। यानी कि एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है, यानी कि बोल सकते हैं एक्सपेक्टेशन के हिसाब किताब के ही कांस्टेंट करेंसी में कंपनी के रेवेन्यू दिखे हैं। बाकी जब हम बात करते हैं $, के टर्म में जो रेवेन्यू शो हुआ है वो शो हुआ है $176.8 मिलियन, और ये पिछले साल के Q1 से 0.6% नीचे है। बट मैनेजमेंट के वार्निंग्स में मेंशन किया गया था कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1% की गिरावट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे $, के टर्म में जो रेवेन्यू आएगा उसमें। और इसी वजह से KPIT बहुत ज़्यादा क्रैश हुई थी। अब 1% गिरावट की एक्सपेक्टेशन थी, गिरावट तो हुआ बट 1% नहीं हुआ, गिरावट हुआ 0.6%, यानी कि एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम। और ये चीज़ें आज के दिन मार्केट को एकदम सरप्राइज़ कर दी थी। और KPIT जो अपने 52 वीक हाई से 50% से भी ज़्यादा नीचे है, ऑल टाइम हाई से 60% से भी ज़्यादा नीचे है। वैल्यूशन वाइज देखोगे तो 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे इसका वैल्यूशन है। ऐसे टाइम पे KPIT के अर्निंग्स अगर एक्सपेक्टेशंस को बीट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट का इंटरेस्ट हो जाएगा, क्योंकि KPIT वैल्यूशन वाइज तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो वही इंटरेस्ट के कारण आज के दिन 10% तक की तेज़ी KPIT में हमने देखा है। बाकी KPIT के एग्जैक्ट रिजल्ट कैसे हैं वो आप रिसेंट वीडियो में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर KPIT के नंबर्स को हमने कवर भी किया है। बाकी दोस्तों, इसके बाद अगर हम बात करें KPIT के एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, लाइक इस कंपनी में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल का इंटरेस्ट कैसा है, तो FIS का लेटेस्ट जो स्टेक्स अपडेट हुआ है जून क्वार्टर में वो 13.25% से गिर कर 13.22% हो चुका है। DIS की बात करें तो उनकी स्टेक्स भी हमें कम होती हुई नज़र आई है। देखो, FIS और DIS जनरली क्या है कि ग्रोथ कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर करती है। अब जिस कंपनी के मैनेजमेंट ही ग्रोथ कन्विक्शन नहीं रखता है, वो कंपनी में इंस्टीट्यूशनल क्यों रहेगी? ऑब्वियस सी बातें नहीं रहेगी। अब वो तब एंट्री मारेगी जब ये वैल्यूएशन वाइज बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी और ग्रोथ कंपनी में आने का पॉसिबिलिटीज़ रहेगा। तो इसी वजह से पिछले कुछ टाइम में FIS और DIS की जो स्टेक्स हैं वो हमें कम होती हुई नज़र आई है, जो कि पिछले क्वार्टर में भी आप देख सकते हो और इस क्वार्टर में भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ रही होंगी।
बाकी KPIT टेक्नोलॉजीज़ के जो टेक्निकल्स हैं वो आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं। मतलब टेलीग्राम पे चैनल पे आप जाकर देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है KPIT से। और सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा इस कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट की जाएंगी, तो उसको फ्री में ही आप देख सकते हो और चैनल को भी फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों आस्था स्पिनटेक्स। रिसेंटली कंपनी लिस्ट हुई थी और अभी कंपनी के बोर्ड ने 1:1 के रेशियो में बोनस और फाइनल डिविडेंड अप्रूव कर दिया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी इन्वेस्टर नहीं है आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए अब अगली कंपनी की बात कर लेते हैं। तो अगली कंपनी है दोस्तों काइनेस टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड। आज के दिन काइनेस टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रही है, क्योंकि छोटा मोटा नहीं 13% तक की तेज़ी आज के दिन हमने काइनेस टेक्नोलॉजी में देखा था। अब ये 13% की तेज़ी का रीज़न तो बड़ा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के दिन कोई ऐसी न्यूज़ अपडेट नहीं हुई है जो कि हम देखकर बोलते हैं कि ये रीज़न की वजह से काइनेस टेक्नोलॉजी में तेज़ी है। बट हाँ, हाल ही में जो न्यूज़ अपडेट हुई है उसका सेंटिमेंट बोल सकते हैं आज के दिन काइनेस टेक्नोलॉजी को ऊपर ले गया है। देखो, जब एक ख़राब मार्केट में अच्छी न्यूज़ आती है ना तो रिएक्शंस ना के बराबर होता है, अगर होगा तो वो सस्टेन नहीं कर पाता। बट जब अच्छे मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ आती है ना तो उसका रिएक्शन बड़ा ज़ोरों शोरों से होता है। आज के दिन पूरा बाजार वन साइडेड ऊपर है, काइनेस टेक्नोलॉजी भी 13% ऊपर है। रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न ये हो सकता है कंपनी का प्लान है सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को एक्सपैंड करने का अंडर ISM 2.0। गवर्नमेंट ने इंडिया के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बूम करने के लिए अभी रिसेंटली 1.9 लाख करोड़ एलोकेट किए थे और उसमें 62,000 करोड़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए था और बाकी का जो नंबर था वो सेमीकंडक्टर कंपनीज़ के लिए था, ताकि वो इंडिया भर में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को एक्सपैंड करें। और फिलहाल आज के दिन के तेज़ी के रीजंस भी हाईलाइट यहाँ पर किए गए हैं। इन्वेस्टर्स ने रिएक्ट किया है पॉजिटिवली। क्यों भाई? क्योंकि कंपनी ने प्लान किया है कि वो एक्सपैंड करेंगे अपने प्रेजेंस को अक्रॉस इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, और ये सारी चीज़ें वो जॉइंट वेंचर्स के ज़रिए भी करेंगे और जॉइंट वेंचर्स की जो पार्टनरशिप्स हमें देखने को मिल रही हैं ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ कंपनी के साथ उसके ज़रिए। तो बेशक ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट ये सारी चीज़ें काइनेस टेक्नोलॉजी के ग्रोथ को डिराइव करेंगे और ग्रोथ इस कंपनी के लिए अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक लंबे टाइम से जो कंपनी में गिरावट आपने देखा है पीक से, वो गिरावट का मेन कारण भी तो यही था ना, रेवेन्यू एस्टीमेट के हिसाब से, गाइडेंस के हिसाब से इस कंपनी ने रिपोर्ट नहीं किया था, इस वजह से अच्छी खासी करेक्शंस कंपनी में हुई थी। और वैल्यूशन वाइज देखोगे तो 5 साल के लोवेस्ट लेवल पे भी ये कंपनी का वैल्यूशन हमें दिख रहा था। 10 साल का डेटा तो नहीं है यहाँ पर, बट 2022 से लेकर अब तक का डेटा है और 2022 से लेकर अब तक देखोगे तो काइनेस टेक्नोलॉजी का जो करंट वैल्यूशन है वो सबसे लोवेस्ट लेवल पे है। क्यों भाई? क्योंकि मार्केट ग्रोथ इस कंपनी से कम उम्मीद कर रही थी। बट अभी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को एक्सपैंड करने का अगर फैसला इन्होंने किया है और सेमीकंडक्टर की जिस हिसाब से डिमांड है उससे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कल में काइनेस टेक्नोलॉजी को एक बड़ी बिजनेस बूम मिल सकती है। और एक और पॉइंट यहाँ पर मेंशन है, काइनेस टेक्नोलॉजी की तरफ से ही ये चीज़ें हाईलाइट किया गया था। कंपनी प्लान कर रही है इंक्रीज़ करने का अपना कंट्रीब्यूशन फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इसके साथ अदर वैल्यू एडेड सॉल्यूशन, जो कि अभी के टाइम पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू का 18% कंट्रीब्यूट ये कर रहा है। बट आने वाले सालों में इससे 30% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन दिखेगा, ऐसा यहाँ पर काइनेस का प्लान है। और ये प्लान अगर वर्क करता है तो ये तो ग्रोथ के लिए काफ़ी सही बात होगी। और सेमीकंडक्टर जो बिज़नेस इन्होंने शुरू किया है उससे आने वाले सालों में कंपनी 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू टारगेट कर रही है। तो आने वाले कल में डबल डिजिट में ग्रोथ कंपनी दिखाएगी, ये तो पूरी तरह से श्योर शॉट है। अगर ट्रिपल डिजिट में वो नंबर जाता है तो वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो जाएंगी। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। बाकी काइनेस तक अगर आपको टेक्निकल्स देखने हैं तो आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहाँ पर इसके टेक्निकल्स आज के दिन अपडेट हो जाएंगे, आप देख सकते हैं और फ्री में ही चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। बाकी ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।